बैठो बाबू। एक तो आज फ्राइडे हो गया, हमको लग रहा था ट्यूसडे है। मार्च भी आ गया, फरवरी खत्म। चलते हैं हम लोग। है बैठो, फैन बंद करिए और सब ओकेशन होगा, बैठ जाओ। क्लास में आप अकेले नहीं है, मार्च आ गया। अब चालू नहीं कर दिया करो तुम लोग भी, गर्ल्स की ओर का चालू काहे कर देते हो? गर्ल्स की ओर का ये सबको भी समझ में नहीं आता है। उन लोग को गर्मी हो ज्यादा लगेगा, ठंड हो ज्यादा लगेगा, सब कुछ होता है। पढ़ाई के सिवा सब चीज पे ध्यान रहेगा उन लोग। इतना भी तो ठंडा नहीं है जी। अब इधर का बंद कर दो, गर्ल्स वाले साइड का। देखो गर्ल्स लोग आधा करिए से बंद करना, आधा करना नहीं बंद करना, देखो ना। छोड़ दो। चलिए अब ध्यान से समझते हैं हम लोग। कोशिका के बारे में हम पढ़ा दिए थे, पढ़ा रहे थे। माइटोकॉन्ड्रिया का काम ऊर्जा बनाना, गॉल्गी बॉडी परिवहन, ट्रैफिक पुलिस गॉल्गी बॉडी था ना, प्रोटीन निर्माण राइबोसोम, एटीएस की 70 एटीएस हम लोग में 80। आप लोग बताएंगे, लोग बीच में नहीं क्वेश्चन बोले कहां के आंसर बता दीजिए। पेड़ पौधों में कौन सा राइबोसोम? हाँ 70S, रुको बताता है। बताए थे कि जो भी चीज आंख से दिख गया सब बड़े साइज का 80S, माइक्रोस्कोपिक सब में होता है 70S, माइटोकॉन्ड्रिया में 70S। स्टोरेज का काम देखियो, कोशिका विभाजन सेंट्रोसोम, कोशिका विभाजन सेंट्रोसोम, आत्महत्या की थैली लाइसोसोम, कोशिका का कंकाल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कोशिका को कंट्रोल करेगा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन, माइटोकॉन्ड्रिया गॉल्गी बॉडी गॉल्गी, लाइसोसोम D2 में पोलैंड राइबोसोम। तुम लोग पढ़ाई वढ़ाई मत करो। अब बैगवा में एक बोरा दुकुंजी भर के ले आती है सब। कुंजी रहता है उसमें, जब पढ़ना ही नहीं रहता है तो खाना पीना का सामान लेके आएगी सब। अब कुंजी रख ले उसमें। न्यूक्लियस तक पढ़ा दिए थे ना, किसी को दिक्कत नहीं ना। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम पाया जाएगा ना, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम के अंदर डीएनए के अंदर जीन समझ आएगा। जीन में मॉडिफिकेशन हो सकता है। जैसे पुरुषों में बहुत जीन होते हैं, कोई ना कोई ऐसा जीन होगा जिसको पता होगा कि मूंछ दाढ़ी निकालना है, अगर वो निकाल के महिला में लगा दे तो हो गया कुल मेकअप रद्द। अच्छा, दाढ़ी मूंछ पे मेकअप भी नहीं चढ़ता है, इसमें मेकअप चढ़ेगा तो ऊपर फसल रहेगा, इसे लगेगा डेंड्रफ है। हाँ लड़का सबको मेकअप की जरूरत क्या है?
दे हैव नेचुरल ब्यूटी। बैसाखी की जरूरत किसको? जो नहीं चल पा रहा है। तो मेकअप की जरूरत किसको? जो ठीक नहीं है। सीधी सी बात। आगे बढ़े। लड़का कहो मेकअप नहीं कराता है, हाँ तब वो लड़का नहीं है। आगे बढ़े। ये सारा सामान हो गया था। लग रहा है वैसे राजस्थानी थाली लगा हुआ है, एक और कटोरी है। राजस्थान में ऐसे राजस्थानी गुजराती थाली ऐसे लगाते हैं लोग। तो ये हो गया आपका वैक्यूल्स वगैरह, ये तो समझा दिए थे कोशिका के बारे में। दिमाग सब किसके पास होता है? हाँ, न्यूक्लियस के पास दिमाग होता है। एक बात बताइए, इसके एक और चीज होता है इसके अंदर, प्लास्टिड। देखिए प्लास्टिड सब में नहीं होगा, जैसे हम अभी अब इसके बाहर अगर हम कोशिका झिल्ली, ये तो कोशिका झिल्ली है, किसका बना होता है? कोशिका झिल्ली किसकी बनी है? किस चीज का? किस चीज का बना होता है? फास्फोरिक एसिड। हाँ, फिर से बोलो। फास्फोरिन। हाँ, फास्फोलिपिड। नकल कर रही थी तो हम चल आए। आधे देख पाई फास्फोरिक एसिड बना दी, कहीं नहीं हम सही बोले थे सर, फास्फोरिन होगा। हाँ, ऐसे गलत गलत आंसर देके तुम बेवकूफ बनाओगी। जिस रास्ते पे आप लोग चल रहे हैं उसके हम ट्रैफिक पुलिस रहे हैं, हम ही को बेवकूफ बनाएंगे लोग। आगे बढ़े। इधर कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? फर्स्ट क्लास। लड़की जब कहीं वो अलग चीज होता है, इतना ना धीरे बोलेंगे सुनाई भी नहीं करे। बोलिए कौन सी बोले, पहले कोनो ना कोनो अगल बगल में बोलिए, देखिए कोशिका भी थी। तो इसके बाहर हम बनाते हैं, ये क्या है बाबू? कोशिका भित्ति। ये केवल और केवल पेड़ पौधों में, केवल और केवल पेड़ पौधों में पाया जाएगा। समझ गया कि नहीं आएगा? पेड़ पौधों में एक एक्स्ट्रा चीज पाई जाती है। पेड़ पौधों की दो ही पहचान, एक बाहर से पहचान, एक अंदर से पहचान। बाहर से पहचान कोशिका भित्ति, सेल वॉल, और अंदर से पहचान प्लास्टिड। अंदर से पहचान प्लास्टिड का काम भोजन बनाना, प्रकाश संश्लेषण में भोजन बनाने का काम प्लास्टिड, फलों को रंग देने का काम प्लास्टिड, भोजन संग्रहित करने का काम प्लास्टिड। समझा गया कि नहीं गया? हम लोग जैसे हम लोग में तो वैक्यूल्स होता है, पेड़ पौधों में भी वैक्यूल्स होता है, लेकिन वैक्यूल्स पेड़ पौधों के लिए, अब फलों के लिए प्लास्टिक। फल भोजन रखेगा प्लास्टिक, फलों का रंग प्लास्टिक, भोजन का निर्माण प्लास्टिक, प्रकाश संश्लेषण प्लास्टिक। तो कोशिका, अगर पादप कोशिका यानी पेड़ पौधों की कोशिका अगर उसे पहचानना है तो बाहर से कैसे पहचानेंगे? बताओ मम्मी। हाँ, कोशिका भित्ति। और अंदर से पहचानना है तो प्लास्टिक। आप लोग में प्लास्टिक हो? लड़का सब में? पेड़ पौधे में है। जिसमें प्लास्टिक होगा अपना भोजन धूप को देख के भोजन बना लेगा। धूप देख के क्या बना लेगा? अरे ठीक है कि हम लोग में प्लास्टिक नहीं है, ना तो फल लग जाता दहिए पे, ईटा उटा चलाने लगता सब। नहीं जाएंगे तो दिखता को कोहरा लग जाता तो दहिए तेज हो जाता है। समझेंगे क्योंकि फल बनाने में लगता है प्लास्टिक। हम लोग में प्लास्टिक है? नहीं है। किसी को कोई दिक्कत? पेड़ पौधों में वैक्यूल छोटा है बड़ा? बहुत बड़ा साइज का होता है। प्लास्टिक ही हो गया। किसी को दिक्कत? तो जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर आपको पता ही है। यहाँ पे
देखिए जंतु कोशिका, अब ये बताइए ये कौन सी कोशिका है? जंतु कौन है? हाँ, पादप कोशिका। दो लेयर सिक्योरिटी रहती है पादप कोशिका। तो कोशिका भित्ति पादप, कोशिका झिल्ली दोनों में, हाँ दोनों। इसमें प्लास्टिड होगा कि नहीं होगा? देखिए जंतु कोशिका के बाहर नहीं, रेशे की तरह बाल की संरचना होती है, छोटा 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 बाल होता है। ये छोटा छोटा क्या होता है? बाल होता है। पेड़ पौधों में नहीं होता है, पेड़ पौधों में समझ में आएगी नहीं क्या? और किसी किसी में तो लंबा लंबा बाल होता है। इसे छोटका बाल रखेगा मिलिट्री कट तो सिलिया, अब बड़ रखेगा आप लोग की तरह तो फ्लेजला। क्या होगा? फ्लेजला। फीमेल की तरह फ्लेजला, समझ में आएगा कि नहीं आएगा? और छोटा छोटा बाल रहेगा जी, तो हम लोग का सिलिया, मतलब छोटा बाल रहेगा तो सिलिया और बड़ा फ्लेज। तो कोशिका के बाहर माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो छोटी छोटी संरचना जिसे सिलिया और फ्लेजला कहेंगे। लंबे बाल को फ्लेजला, छोटे बाल को सिलिया। किसमें पाया जाएगा? जंतु। हाँ, जंतु में। अच्छा, उसमें नहीं पाया जाएगा, रीजन क्या होगा? ऊपर तो लग गया है कोशिका भित्ति। क्या लग गया है? कोशिका भित्ति। सिलिया फ्लेजला किसमें? जंतु में। सिलिया फ्लेजला, सिलिया का बाल लंबा है फ्लेजला का? फ्लेजला, हाँ फ्लेजला। जंतु कोशिका पादप कोशिका में अंतर समझ में आ रहा है कि नहीं यार? इसे पढ़ाने का चीज है, ये सब तो आप लोग को। देखिए जंतु कोशिका गोल होती है और पेड़ पौधे कोशिका चौकोर होती है। तो ये तो कोई हो जानता है, कोई पढ़ने का चीज है। जंतु कोशिका चाप्टा गोल, और पादप कोशिका, किस कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाएगी? प्लांट सेल। किसमें? प्लांट, पादप कोशिका। किसमें वैक्यूल्स बड़ा पाया जाएगा? सिलिया फ्लेजला, जंतु। कोशिका भित्ति नहीं रहेगी, सिलिया फ्लेजला नहीं रहेगा, पादप। प्लास्टिड पाया जाएगा, हाँ? जैसे प्लास्टिड आएगा ना, हम अपना भोजन बना सकते हैं। तो हम परपोषी नहीं कहलाएंगे, स्वपोषी कहलाएंगे। हम लोग क्या बनेंगे? स्वपोषी। हम लोग अभी क्या है? परपोषी। कोनो नोच के ले आएंगे, खा जाएंगे। पेड़ पौधा प्लास्टिक के हेल्प पे कुछ बनाया, साग नोच देंगे, लहसुन नोच देंगे। लहसुनों में 2 डिजाइन का नोचेंगे, कभी ठंडी के दिन में ऊपरों का नोचेंगे, फिर नीचों का नोच देंगे, कुछ और नहीं छोड़ेंगे हम लोग। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नोच नाच के पूरा सब खा पी के खत्म कर देगा आदमी। समझ में आ गया? तो दोनों का पृथ्वी पर रहना जरूरी है। स्वपोषी यानी पेड़ पौधा, और परपोषी यानी हम जैसे दलित लोग। क्योंकि अगर हम लोग नहीं रहेंगे तो पूरी दुनिया में पेड़ पौधा छाप जाएगा। जानवर ना रहे, सब हाथी घोड़ा गधा ना रहे सब, तो पूरा का पूरा। अच्छा अभी बताया, अगर जानवर नहीं रहेगा सब, तो हम लोग तो धान गेहूं खाते हैं, तो जिसका पुआल बनता है, जिसका भूसा बनेगा, वो कौन खाएगा? जानवर ही पचा सकता हो, हम लोग तो पचा भी नहीं पाएंगे। ये तो समझ में आ गया। अब हरी सब्जी में सेलुलोज मेनली डंठल में होता है। किसमें होता है? तो हम लोग कड़ा डंठल कहाँ खाते हैं? साग सब्जी में तो मुलायम ही रहता है, वो पत्ती के ही भाग स्टार्च तक ही लिमिटेड रह जाते हैं। आप आम का मोटका छाल देखिएगा, वो खा पाएंगी? आओ लकड़िया का काट काट के अचार बना देते, शीशम का अचार शीशम। हाँ, बाकी तो जैसे फल उल का अचार उचार बना देते हैं। आगे बढ़े। अचार तो फल का ही बनता है ना, आम फल ही है, नींबू फल है। आगे बढ़े। अब एक बात बताइए, अगर आप किसी थैली में, किसी बैग में लोटा थरिया, जैसे ये बैग लाओ, हाँ, इस बैग में मान के चलिए लोटा थरिया गिलास चम्मच कलम कॉपी, इसमें खूब ज्यादा अगर भर दिया जाए यहाँ पे, टांग के अगर दौड़ेंगे इसे ठन 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 बोलेगा? नहीं बोलेगा ठन ठन ठन। तो इसको ठन 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 ना बोले, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ, 2-4 वो कपड़ा ठूस देते हैं। गांव से आदमी आता ठन 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 ना बोले, 2-4 वो क्या डालता है? कपड़ा।
कुछ कपड़ा वपड़ा ठूस दे, अखबार ऐसे मोड़ के ऐसे रख दे ताकि लड़े नहीं आपस में, तब ना बचेगा, नहीं तो आपस में लड़ने लगेगा ठन 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 ठन। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये बताओ, ये जो कोशिका है आपस में लड़ने लगेगा सब। माइटोकॉन्ड्रिया कहेगा उधर चल, तुम्हारा जगह उधर था, यहाँ पे इधर क्या लड़ रहा है उधर से। न्यूक्लियस कहे तमीज से रहो। माइटोकॉन्ड्रिया लाइसोसोम कहेगा इससे पंगा लेना ठीक नहीं है, ब्लास्ट करेगा, सबको मार डालेगा, तब तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पे आपस में लड़ भिड़ के खत्म हो जाएगा सब। तो इसको बचाना जरूरी है कि नहीं है? आप बताइए, जरूरी है कि नहीं? तो अच्छा, उसके अलावा तो इसी में ना लिक्विड भरा होता है। क्या भरा होता है? लिक्विड भरा होता है। क्या भरा होता है? लिक्विड। ये लिक्विड जो होता है ना, इसमें 80% पानी होता है। इस लिक्विड में कितना पानी होता है? 80% पानी होता है। यानी हम जो पानी पी रहे होते हैं ना, वो पानी जाता है पेट में, पेट से उस पानी को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और उस एब्जॉर्ब करके ब्लड में मिला दिया जाता है, ब्लड में मिला दिया, और वही ब्लड में से सेल्स क्या करते हैं, खींच लेते हैं। ला पानी लिया यहाँ पे, सूख जाए तो कोशिका, पानी की कमी होगी कोशिका सूख जाएगा, पानी की कमी होगी कोशिका सूख। 1% अगर कमी होती है तो प्यास लगने लगता है, और 10% कमी होगी तो मर जाएंगे। समझ आ गया? ज्यादा होने ही नहीं देगा ना, पसीना या यूरिन से निकाल देगा बाहर, ज्यादा होने ही नहीं देता है, पसीना से निकालेगा या यूरिन से निकालेगा, बाहर कर देगा। जैसे ठंडी के दिन में पसीना नहीं निकल पाता है तो यूरिन ज्यादा लगता है, बाहर करेगा शरीर से बाहर यहाँ पे, लेकिन ज्यादा रखेगा नहीं। इसलिए जब कभी कोई बीमार पड़ता है ना, डॉक्टर कहता है यार इसको पेट से पानी पिलाएंगे तो फिर पानी जाएगा, फिर उसको सोखा गया, फिर ब्लड में, सीधे ब्लड में घोप दे, पानी बोतल लगाएगा उल्टा इसे घोप दिया, चढ़ गया, 2 बोतल चढ़ गया पानी, टनटना जाएगा आदमी एकदम। क्या हुआ था हमको? तो ये बीच में जो लिक्विड भरा होता है इसे हम लोग कहते हैं कोशिका द्रव। क्या कहेंगे? कितना सिंपल है, कोशिका द्रव, कोशिका द्रव। कोशिका द्रव जरूरी है कि नहीं है? कोशिका को साइटो कहते हैं बायोलॉजी के भाषा में, लिक्विड को प्लाज्म, लिक्विड को प्लाज्म, तो साइटो प्लाज्म, साइटो। कितना सिंपल है, साइटो मैंने कोशिका, प्लाज्मा मैंने गाढ़ा लिक्विड, प्लाज्मा मैंने गाढ़ा लिक्विड। जैसे प्लाज्मा झिल्ली, गाढ़ा झिल्ली पूरा बंद नहीं है, साइटो प्लाज्मा। जरूरी है कि नहीं? कोशिका को सूखने से बचाता है, कोशिका को पचकने से बचाता है, साइटोप्लाज्म और ईआर, साइटोप्लाज्म और ईआर, उसमें भरा रहेगा लिक्विड तो अपने से नहीं पचकेगा, पचकेगा ही नहीं वहां पे, साइटोप्लाज्म जरूरी है। अच्छा, एक बात, एक और चीज ध्यान दो, जो न्यूक्लियस है उसके अंदर भी बहुत सारा क्रोमोसोम है कि नहीं है? न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है कि नहीं है? कितना जोड़ा? 23 जोड़ा, बहुत सारा क्रोमोसोम है। अगर ये क्रोमोसोम आपस में टकरा गया और 2-4 को डीएनए इनने से उनने हो गया तो और आफत है। पता चला कुछ सारा क्रोमोसोम, इसी में खूब सारा क्रोमोसोम है और क्रोमोसोम के अंदर डीएनए, डीएनए के अंदर जीन, वो आपस में टकरा गया, टकरा के कौन नष्ट हो गया, तो सोचो कौन सा इंफॉर्मेशन नष्ट हुआ पता नहीं है। पता चला थुथुर बनाने वाला जो था वो मर गया, तो लड़का पैदा होगा बिना थुथुरे का, ठोड़ छूट गया उसका। नहीं, डीएनए जीन को बचा के रखना जरूरी है। सारा इंफॉर्मेशन किसके पास है? किसके पास है? जीन के पास सारा इंफॉर्मेशन है। अब क्या होगा? तो उसको भी बचा के रखना है। हम लोग तो इसमें लिक्विड भर दिए, तो आपको क्या लगता है ऊपर वाला जो पढ़ाई किया था पता नहीं किस यूनिवर्सिटी से, इतना तो समझदारी था, तो इसमें भी एगो लिक्विड भर दिया, इसमें भी क्या भर दिए? लिक्विड। तो इसे कहा गया केंद्रिका द्रव और इसे कहा गया कोशिका द्रव। तो ये हो गया कोशिका द्रव, कोशिका को पचकने से बचाएगा कोशिका द्रव, कोशिका को सूखने से बचाएगा कोशिका द्रव, केंद्रक को सूखने से बचाएगा केंद्रिका द्रव, केंद्रक को पचकने से बचाएगा केंद्रिका द्रव,
जब साइटो, कोशिका का मतलब साइटो, तो इसे अगर हम साइटोप्लाज्म कहेंगे तो इसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे। तो ये हो गया न्यूक्लियोप्लाज्म और ये हो गया साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म भी जरूरी, न्यूक्लियोप्लाज्म भी जरूरी, क्योंकि साइटोप्लाज्म गया तो कोशिका के अंग मरेंगे, सॉरी साइटोप्लाज्म अगर सूखा तो कोशिका के अंग मरेंगे, और न्यूक्लियोप्लाज्म सूखा तो न्यूक्लियस ही मर जाएगा, फिर बचेगा कौन? न्यूक्लियस नहीं रहेगा तो कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए ये दोनों ही जरूरी है। कौन कौन? तो साइटोप्लाज्म जरूरी है कि नहीं है, और न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों जरूरी है। जब हम इन दोनों को मिला देते हैं तो इसे कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या कहेंगे? प्रोटोप्लाज्म। क्या कहेंगे? प्रोटोप्लाज्म। हिंदी में जीव द्रव्य। जीव द्रव्य। देखिए हम जिंदा क्यों हैं? क्योंकि ये दोनों द्रव की वजह से जिंदा है। अगर ये द्रव गया तो भी मरेंगे और ये द्रव गया तो भी मरेंगे। तो जीवित रहने के लिए, जीव के लिए न्यूक्लियोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव जरूरी है कि केंद्रिका द्रव? इसलिए जब दोनों को जोड़ देते हैं तो उसे जीव द्रव्य कहते हैं। क्या कहेंगे? जीव द्रव्य। तो जीव द्रव्य के कितने भाग? केंद्रिका द्रव और कोशिका द्रव। ज्यादा मात्रा में रहता है कोशिका, लेकिन जरूरी दोनों ही सेम है, दोनों की कंडीशन में मर जाएगा। एक वैज्ञानिक आए थे हेक्सले। क्या नाम था? हेक्सले। नाम क्या था? हेक्सले। उन्होंने कहा कि जीवन का आधार यही दोनों लिक्विड है। तो जीवन का आधार हेक्सले ने जी जीव द्रव्य। जीवन का आधार ये दोनों लिक्विड। इन दोनों लिक्विड को अलग अलग नाम बोलने से अच्छा एक को बोले जीव द्रव्य, कोशिका द्रव और केंद्रिका द्रव। तो सीधे क्या बोलेंगे? जीव। हाँ, आगे बढ़े। तबस्सुम। सर पहले इसको रटना पड़ता था। हाँ? अरे किताबिया में ऐसा न लिखता था ना कि उसका मुख्य उद्देश्य था कि विद्यार्थी को समझ में ना आए। हाँ? हम है ना जी, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो बताइए हेक्सले ने जीवन का आधार किसे बताया? जीव द्रव्य। ये क्वेश्चन पूछेगा किसने कहा था कि जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार है? ऑप्शन बी हेक्सले। ऑप्शन बी पे लिखा रहता है हेक्सले। कोई दिक्कत? हेक्सले। सिलिया फ्लैजिला किसमें? जंतु। कोशिका प्लास्टिड, कोशिका भित्ति, हो गया। जीव द्रव समझ में आ गया? जीव द्रव और कोशिका द्रव दोनों में 80% से ज्यादा जल भरा होता है। क्या भरा होता है? जल। इसीलिए कहते हैं जल ही जीवन है। आप जो जल पीते हैं ना वो पेट में नहीं जाता है, कोशिका में चल जाता है। जो सांस लेते हैं वो फेफड़ा में नहीं जाता है, कोशिका में चल। कहने के लिए आपका शरीर जिंदा रखा जाता है, एक्चुअल जिंदा रहती है कोशिका। क्या कहते हैं? कोशिका। एक्चुअल में जिंदा कौन रहती है? कोशिका। सांस क्यों लेते हैं? फेफड़ा के लिए। उसको तो जरूरत नहीं है फेफड़ा को, कोशिका के लिए। दिल क्यों धड़कता है? ब्लड को कोशिका तक पहुंचाने के लिए। सोचिए सारा चीज किसके लिए है? कोशिका। समझ गए कि नहीं? कोशिका के लिए, जिसका हम लोग थोड़ा भी वैल्यू नहीं करते हैं। हम लोग कहते हैं तुम नहीं देखते फिल्म में दिल का टुकड़ा हो, अरे सीधे बोलो कोशिका हो। नहीं समझे? किसी की तारीफ करना है तो कहो तुम मेरा तो जीव द्रव्य हो। क्या हो? जीव द्रव्य। तो अब तुम जाओगे अनपढ़ से बतियाने तो कहेगा कौन चीज बोलते हो? जीव द्रव्य। जीव द्रव्य क्या? नहीं समझे? को बुझाएगा? किसको समझ में आएगा? पढ़ा लिखा रहे तब तो। आगे बढ़े। तो आप लोगों के आगे से क्या बोलना है कि तुम मेरे, इतना मार मारेंगे ना। मना करते हैं, बतियाना उतियाना नहीं है। तो तुम मेरे जीव द्रव्य हो। आगे बढ़े। याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है?
अब ध्यान से समझो, किसने कहा कि कोशिका सबसे छोटा अंग है? अरे ये दिख रहा है आंख का आन्हर की कोशिका सबसे छोटा नहीं है। कोशिका सबसे छोटा होता तो माइटोकांड्रिया तो ओकरा से छोटा है। अगर कोशिका सबसे छोटा है तो ये आंख के आन्हर लोग ही क्या है? बायोलॉजी में बता, शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका क्या पड़ेगा? कभी हो सकता है? अब इतना तो फिक्स है कि भाई कोशिका सबसे छोटा नहीं है, क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियस, अगर आप ये कहिएगा कि न्यूक्लियस छोटा है तो फिर तो उससे छोटा क्रोमोसोम होगा, तो क्रोमोसोम से छोटा डीएनए होगा, डीएनए छोटा। कोशिका सबसे छोटा नहीं है। चलिए समझिए ध्यान से, इसको मिटा दे। ये सीरियस ले जाए कोई जरूरत है? रहने देते हैं यहां पे। समझिए बाबू, हम लोग जो होता है ना, किसी भी चीज की कोशिका जो होती है, कभी भी हम लोग यूनिट चीज को देखते हैं। यूनिट यानी इकाई। इकाई उसे कहते हैं जो अपनी हर जरूरतों पे खुद ही निर्भर हो, उसी क्या कहते हैं? इकाई। समझ आ गया कि नहीं आ गया? जैसे आप लोग का जो अपना फैमिली है वो पैसे के लिए खुद पे डिपेंडेंट होगा, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए खुद। आपका घर अपने आप पे डिपेंडेंट है कि नहीं है? कि बाहर की चीजों पे डिपेंडेंट है? अपने आप पे। तो जो चीज अपने आप पे डिपेंडेंट होता है, सेल्फ डिपेंडेंट होता है, उसी को यूनिट कहते हैं या इकाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इकाई। अब ध्यान से समझिए, राइबोसोम प्रोटीन बना सकता है, लेकिन यह ऊर्जा के लिए माइटोकांड्रिया पे डिपेंडेंट है। माइटोकांड्रिया ऊर्जा बना सकता है, लेकिन प्रोटीन के लिए राइबोसोम पे डिपेंडेंट है। परिवहन ये कर सकता है, लेकिन बाकी के लिए डिपेंडेंट है। तो आप देखिए कि कोई इसमें स्वतंत्र नहीं है, सबका सब एक दूसरे से डिपेंडेंट है कि नहीं? इंफॉर्मेशन के लिए न्यूक्लियस पे डिपेंडेंट है, सफाई के लिए लाइसोसोम पे है, समझ गए? पचक न जाए इसलिए प्रोटो जी द्रव पे है, कंकाल के लिए एयर पे है, विभाजन के लिए सेंट्रोसोम के लिए। यानी कोशिका के अंदर जितने भी अंग हैं, ये कोई भी अंग स्वतंत्र नहीं है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट। तो कहा गया कि वह छोटा से छोटा चीज देखिए जो अपने पे डिपेंडेंट है। तो देखा गया माइटोकांड्रिया, क्योंकि इस अपने में छुपाए रहता है डीएनए, इंफॉर्मेशन के मामले में आत्मनिर्भर। 70S छुपाया रहता है, प्रोटीन के मामले में आत्मनिर्भर। फिर वैज्ञानिकों ने हाथ खड़ा कर दिया, सफाई के मामले में डिपेंडेंट नहीं है। कहा गया ना ये नहीं है। तब कहा गया न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस पूरे ब्रेन को इसे कंट्रोल कर सकता है, डिपेंडेंट नहीं है, सेल्फ डिपेंडेंट। इंफॉर्मेशन सेल्फ डिपेंडेंट, लेकिन इसे भी ऊर्जा चाहिए। तब देखा गया कि शरीर की सबसे छोटी इकाई, अंग नहीं इकाई, जो अपना सारा काम कर सकती है, वो है कोशिका। वो क्या है? कोशिका। तो कोशिका शरीर का सबसे छोटा अंग नहीं, सबसे छोटी इकाई है जो अपना हर एक काम अपने आप पूरा कर सकती है। कोशिका अपने आप में एक चलता फिरता जीव है। उसके पास चलने फिरने के लिए सीलिया फ्लैगेला, प्रोटेक्शन के लिए कोशिका भित्ति, ब्रेन के लिए न्यूक्लियस, पचक न जाए जीव द्रव, कंकाल, सफाई, विभाजन, स्टोरेज, परिवहन, ऊर्जा, प्रोटीन एमा, भोजन एमा, प्लास्टिक, तो कोशिका सबसे छोटा अंग या सबसे छोटी इकाई? सबसे छोटी इकाई। अपना हर एक काम पूरा कर लेगा, श्वसन से लेके ए टू जेड। कोशिका में श्वसन कौन करता है? माइटोकांड्रिया। माइटोकांड्रिया ही तो करता है। तो कोशिका सबसे छोटा अंग या इकाई? इकाई किसे कहते हैं? बताओ बबनी, क्या पूछे? तो बताइए इकाई किसे कहते हैं? कोशिका को। कोशिका को तो इकाई कहते हैं, ठीक है। इकाई होने के लिए क्या शर्तें हैं? अब कंफ्यूज है वो।
सेल्फ रेस्पेक्ट होना चाहिए, हाँ, सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्या होना चाहिए? आत्मनिर्भर। शरीर की सबसे छोटी इकाई। एक सवाल यह बन सकता है, कोशिका के अंदर बहुत सारे अंग होते हैं, माइटोकांड्रिया होता है, राइबोसोम, इन अंगों में सबसे छोटा अंग राइबोसोम, क्योंकि हम दिखाए थे एकदम दाना दाना जैसा होता है राइबोसोम। तो कोशिका के अंग अर्थात कोशिकांग, सबसे छोटी कोशिकांग, हाँ, शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका। समझ में गया? यही एक ऐसा चीज है जैसे हृदय, ये तो कोनो काम का चीज नहीं है, खाली पंपिंग स्टेशन है। जैसे नगर निगम देखिएगा ना, पंपिंग स्टेशन लगी ले, जहां था खाली पंप करता हो, कौन चीज है? समझ में गया? जीवन के लिए सबसे जरूरी जीव द्रव्य। आज से आप लोग को क्या बोलना है? बोलना नहीं। प्रोटीन फैक्ट्री, परमाणु बम, लाइसोसोम, स्टोरेज, वैक्यूल्स, राजधानी बोलते हैं हिंदी में, वैक्यूल्स को क्या कहेंगे? राजधानी। कोशिका विभाजन, कोशिका का ब्रेन, वह कोशिकांग जो अपना डीएनए रखता है, न्यूक्लियस के बाद नाइट्रोजन, प्लास्टिडो रखता है, प्लास्टिड भी रख लेता है, प्लास्टिड भी रखता है। समझ आ गया कि नहीं? क्या क्या, कौन कौन डीएनए कौन कौन रखता है? माइटोकांड्रिया और प्लास्ट। समझ आ गया? कोई दिक्कत? पादप कोशिका, जंतु कोशिका में अंतर समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? तो आप लोग तो समझ ही गए जी। बचा क्या आप कोशिका में? देखिए, अगर हम ये ले लेते हैं जंतु कोशिका और इधर ले लेते हैं पादप कोशिका, तो सिलोजिज में, रीजनिंग में पढ़े होंगे, जो केवल जंतु में पाया जाएगा वो इधर लिखेंगे, जो केवल पादप में पाया जाएगा वो इधर लिखेंगे, जो दोनों में पाया जाएगा वो यहां लिखेंगे। हाँ? तो बताइए, जंतु कोशिका देखा जाए, इसका आकार गोल, चौकोर, ये होगा। बताइए और क्या क्या अंतर देखा जाए? सीलिया, फ्लैजिला, सीलिया फ्लैजिला, कोशिका भित्ति और अंदर में प्लास्टिड, प्लास्टिड। ये बताइए, वैक्यूल्स, वैक्यूल्स छोटा, वैक्यूल्स बड़ा, वैक्यूल्स बीच में, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, राइबोसोम, कौन सा राइबोसोम? 80, माइटोकांड्रिया, हाँ, माइटोकांड्रिया दोनों, केंद्रक, केंद्रक, सेंट्रोसोम, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम। जीव द्रव्य सबसे जरूरी, जीव द्रव्य, यही तो सबसे जरूरी। दोनों में पाए, दोनों सूख जाएगा, दोनों सूख जाएगा। हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया। यहां देखो, आगे बढ़े।
सिंपल नहीं है। आगे बढ़े। इसका आकार गोल, इसका चपटा। सीलिया फ्लैजिला इसमें पाया जाएगा, इसमें नहीं पाया जाएगा, याद रहेगा ना। तो पेड़ पौधे कितने टाइप के हो गए? कोशिका को हम लोग पहले कितने भाग में बांटे? हाँ? अब हम लोग जब पेड़ पौधों के अलग से बॉटनी में पेड़ पौधे, यहीं तक पेड़ पौधों को देखना हम लोग को, तो अभी बॉटनी में हम लोग को पेड़ पौधों को डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। अब इसमें एक चीज जरूरी है जो आपको देखना, प्लास्टिड, क्योंकि आप सबके बारे में पढ़ लिए हैं लेकिन दो चीजों के बारे में डिटेल से नहीं पढ़े। किसके बारे में? प्लास्टिड और न्यूक्लियस। प्लास्टिड और न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस में एक होता है डीएनए, डीएनए के बारे में डिटेल से नहीं जानते हैं, आरएनए, आरएनए के बारे में डिटेल से नहीं जानते, तो हमें क्या पढ़ना अभी? प्लास्टिड। डिटेल से किसके बारे में? प्लास्टिड। और उसके बाद उससे पहले हम लोग एक चीज देख लेते हैं कि जो राइबोसोम होता है वो कितने टाइप का? 80 और 7। हम सब में 80, हम सब में 80S, और जो माइक्रोस्कोपिक होते हैं 70S। जो 70S वाले होते हैं वो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, इन्हें प्रोकैरियोटिक कहेंगे, प्रोकैरियोटिक। और 80S वाले यूकैरियोटिक। हम लोग यूकैरियोटिक। ये कोशिका किसकी है? यूकैरियोटिक। किसकी है? प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं जो माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, किसे देखा जाता है? उसके में ये सब कुछ नहीं होता है, ये सब कुछ भी नहीं होता है, खाली उसमें एगो ऊर्जा बनाने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया होता है, एगो राइबोसोम होता है। उन चोटों का कोई काम नहीं है। ऊर्जा बनाओ किससे? माइटोकॉन्ड्रिया से। अपना निर्माण करो राइबोसोम से। ऊर्जा बनाओ, निर्माण करो, ऊर्जा बनाओ, निर्माण करो। इसलिए धकाधक पैदा होता है सब। काम धाम तो है नहीं उन सबको। अरे ना हाथ पैर निकलना है, ना आंखों को बनना है, ना कुछ, खाली ऊर्जा बनाओ किससे? माइटोकॉन्ड्रिया। अब प्रोटीन बनाओ, हाँ, राइबोसोम से। किसे? तो इसलिए वो सब क्या होते हैं? सब प्रोकैरियोटिक। समझा गया? जितने बीमारी फैलाने वाले हैं से क्या है? प्रो। हम लोग एक बार दूसरा क्वेश्चन पूछा था बड़ी खतरनाक, कि हमारे यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर वह कौन सा ऐसा अंग है जिसके अंदर प्रोकैरियोटिक वाला लक्षण है? माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि वह चोटा छुपा के रखा था 70S। हाँ, तो यूकैरियोटिक के अंदर प्रोकैरियोटिक, माइटोकॉन्ड्रिया। जब क्वेश्चन पूछा तो लड़का पगला रहा था, दुगोजी पूछ लो रे, यूकैरियोटिक के अंदर प्रोकैरियोटिक, ये कैसे हो जाएगा? हाथी के अंदर घोड़ा होगा, यूकैरियोटिक के अंदर प्रोकैरियोटिक। कौन? काहे चुरवा के रखा है? छुपा के रखा है कि नहीं रखा है? यूकैरियोटिक में जल्दी जल्दी रिप्रोडक्शन होगा कि प्रोकैरियोटिक? प्रो में कुछ जगाना है क्या जी? माइटोकॉन्ड्रिया और कौन? राइबोसोम। अब बताइए, इसमें तो निर्माण करने में ज्यादा टाइम लगे। अब जैसे घर में 25 को कमरा बनाना है तो बनाने में टाइम लगेगा, खाली हॉल बनाना है, अरे दीवार खड़ा करो, हो गया काम खत्म। उसमें रूम बनाएंगे तो चौखट देना पड़ेगा, दरवाजा, सीलिंग, एन तेन झमेला होगा यहाँ पे, तो हमारी कोशिका के बनने में टाइम लगेगा। अब यू करिए प्रोकैरियोटिक बताक से बहुत छोटा होता है सब, सीलिया फ्लैजिला, लेकिन उसमें पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक में क्या क्या पाया जाएगा? देखो, अंदर में माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, बाहर में सीलिया फ्लैजिला। तो टहलता है सब किसके दम पे? सीलिया फ्लैजिला। तो बलवे के दम पे टहलता है, इसी से हवा में उड़ रहा होता है, किसके दम पे? सीलिया फ्लैजिला का। हल्का होता है, उड़ जाता है, और जैसे नाक के रास्ते घुसेगा ना, घुस जाएगा शरीर के अंदर, जैसे कोरोना घुस गया शरीर के अंदर, और उसका सीलिया फ्लैजिला जाके फेफड़ा गीला होता है, चिपक गया, फेफड़ा में जाके क्या हो गया? चिपक गया, चिपक गया। कहा कि ये अच्छा जगह है, ठंडा ठंडा लग रहा है यहाँ,
कूलर चल रहा है इसमें, कूलर। जब हम लोग सांस ले रहे थे लोग तो उसको लगता था कूलर चल रहा है, अंदर हवा जाता होगा, अच्छा जगह यहीं रहने लायक है। तो कोनो कोनो टहल के घुसा होगा पेट में, कहा कि देख कौन सी खैले रहे, तीता उता खाए, आंखें में पर आ गया, पेट में नहीं जाओ, पेट में नहीं जाओ, फेफड़ा में रहो। लो किसमें रहो? फेफड़ा। तो कोरोना पेट में उतर रहा था क्योंकि उसका पेट पर, आंख क्या हो रहा था? पर आ जा रहा था। क्योंकि हम खाना पीना खा के कुछ फाँक जाते हैं हम लोग ना, अजवाइन उजवाइन फाँक जा रहे थे हम लोग, तो उसका आंखिया क्या हो जा रहा था? पर आ जा रहा था। लहसुन उसुन फाँक जाते थे लोग कोरोना से बचने के लिए, आंख क्या हो जाता है? पर आंख पर आने लगता था। तो कहां रहता था वो? फेफड़ा में। फेफड़ा में इतना चोट्टा होते हैं सब प्रोकैरियोटिक, ये चल जाता है ऐसे, जानते हैं किसके पास? यूकैरियोटिक के पास। जाके कहता है ऐसे सेंट्रोसोम से, हमारा फोटोकॉपी कर देंगे। ये चोट्टा फोटोकॉपी कर देता है उसका। क्या कर देता है? फोटोकॉपी कर देता है। आप बताइए, वो बीमारी था, हमारे फोटोकॉपी से अपन फोटोकॉपी करा लिया, धकाधक बन रहा है फोटोकॉपी। आप जितना खाना खाइएगा ना, हमारा शरीर मजबूत होगा और सेंट्रोसोम मजबूत होगा, धकाधक फोटोकॉपी कर रहा है। इसलिए कोरोना 1 हफ्ता के अंदर पूरा छाती भर जाता था। इसलिए डॉक्टर मारता था स्टेरॉइड। स्टेरॉइड अच्छी चीज नहीं होती, आपकी शरीर को कमजोर किया जाता है स्टेरॉइड डाल के। तो डॉक्टर क्या मारता था? इंजेक्शन, स्टेरॉइड, आपका शरीर कमजोर हो जाए। ताकि आपका शरीर कमजोर होगा, कम से कम वो फोटोकॉपी तो नहीं करेगा। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो क्या मारता था? स्टेरॉइड। एक दवाई दिया जाता डेक्सामेथासोन। क्या दिया जाता? क्या डेक्सा? एक रेमडेसिविर। रेमडेसिविर जानते हैं क्या करता है? इसका जो सीलिया फ्लैजिला होकर नोच देता है, उसका सीलिया फ्लैजिला का नाम मुंह धड़ कर देता था, भोथर। जिसको मार देंगे ना वो रेमडेसिविर की दवाई। तो जो कोरोना था उसका जो सीलिया बाहर निकला था ना, रिसेप्टर सीलिया फ्लेजर पर नोकीला रहता था, कचाक से इसमें घुसा के कहता था ए सेंट्रोसोम फोटोकॉपी मार दो। तो जो इंजेक्शन में मारते थे ना, तो इसका ये जो मुंह है इसको भोथर कर देता था। क्या कर देता था? भोथर। अब मुंह भोथर हो जाएगा तो ये तो अर्ध पारगम में झिल्ली है, पतली चीज ही जा सकती है। और जहां जिसको मारे रेमडेसिविर का इंजेक्शन, उसके शरीर में जो कोरोना था उसका मुंह क्या हो गया? भोथर। अब वो जाइए नहीं पाता था, कहता था अरे यार अब हम यहीं रहते हैं, तब ऊर्जा बनाएंगे खाएंगे। समझ गए कि नहीं? ऊर्जा बनाएंगे खाएंगे तो रहो भैया, रहने से कोई दिक्कत थोड़ी है। छाप लेता है ऐसे पूरा शरीर, अब पूरा शरीर छाप लेता, सांस लेने का जगह ही नहीं बचता था कोरोना में, तो सांसें नहीं ले पाता था आदमी। सांस लेने का जगह होना चाहिए ना, तो खांसते खांसते परेशान हो जाता था आदमी, डेथ हो जाती थी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत? ये शरीर जो देख रहे हैं ना, इतना बड़ा दिखाने के लिए सारा काम जो होता है कोशिका लेवल पे होता है, माइक्रो लेवल पे होता है। समझ गया? इतना बड़ा शरीर कोनो काम करने की, तो सब शोपीस है, सारा झमेला ही सब के लिए होता है। समझ में आ रहा है आप लोग को? कोई दिक्कत? तो प्रोकैरियोटिक जल्दी पैदा होंगे कि यूकैरियोटिक? उन चोटों को तो चाहिए ही कुछ नहीं, ऊर्जा बनाया, प्रोटीन बनाया, सीलिया फ्लैजिला के दम पे गया, किसी में कोच दिया, चाचा फोटोकॉपी, धरधरा क्या मार देता है? फोटोकॉपी। कोई भी बैक्टीरिया वायरस हम लोग में आता है और हम ही लोग से क्या करा लेता है? फोटोकॉपी। क्या मार दिया जाता है? स्टेरॉइड। स्टेरॉइड मार देंगे शरीर कमजोर हो जाएगा। इसलिए कोरोना में जिनको जिनको स्टेरॉइड मारा गया, बाद में बहुत बीमार पड़ रहे हैं लोग, बहुत बीमार पड़ रहे हैं। आपके शरीर कमजोर किया गया है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? चलिए अब आगे का क्लास। जिनको कौन ब्लड देने कौन जा रहे थे? चले गए? ठीक है। करेंट अफेयर का क्लास कल करेंट अफेयर 4 बजे। बुक भी लेते आइएगा लोग।